लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द आर्क्स कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 बाय अ कॉर्ड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, पहले सिचुएशन हम क्रिएट कर लें। एक हमारा एक सर्कल है, सर्कल में एक हमारा कॉर्ड है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। दिस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। दिस वुड बी द सेंटर। सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आपके रेडियस हो गया और ये भी आपका रेडियस हो गया। तो दिस इज 12, रेडियस देखिए 12 है, ये भी 12 है, और जो कॉर्ड की लेंथ है कोइंसिडेंटली ये भी 12 है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ओ। अब उसने कहा फाइंड द लेंथ्स ऑफ द आर्क्स कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस बाय दिस कॉर्ड। अब इस कॉर्ड ने देखिए दो आर्क्स बनाए, एक तो ये वाला आर्क बनाया माइनर आर्क, और एक इसने बनाया है मेजर आर्क, ये वाला आर्क। तो हमें इन दोनों आर्क्स की लेंथ चाहिए। तो आप पहले तो अपने फॉर्मूले लिख लीजिए। एरिया ऑफ माइनर आर्क आप क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ माइनर आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बट आप बार बार ये सोच रहे हो कि इसमें थीटा तो हमको दिया ही नहीं गया है, ये सेंट्रल एंगल। पर गौर से देखिए, तीनों साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर 12, इट मीन्स इट बिकम्स अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। Therefore triangle OAB क्या बन गया है? Is an equilateral triangle। अगर equilateral triangle है तो therefore angle AOB becomes 60 डिग्री। ये इस क्वेश्चन की खासियत थी कि इसमें उसने एंगल नहीं दिया, आपको समझना था क्या होगा बस। अब जब ये पता लग गया तो फॉर्मूला प्लेस करिए। 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, उसने देखिए 3.14 बोला है, यहाँ पे हम 22/7 नहीं यूज़ कर सकते। इंटू रेडियस आपका है 12, कैंसिल करिए। 12 1 जा 12, 5 जा 12, 3 जा 36, 12 0, 31 जा 32 जा, यानी 4 इंटू 3.14, दैट गिव्स यू 12.56 सेंटीमीटर। ये तो आपकी कौन सी आर्क आ गई। अब देखिए माइनर आर्क लिखा है जिसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर सी पॉइंट लिख दें तो ACB आर्क, ये आर्क निकाला है हमने। और जो मेजर आर्क निकालना है उसके लिए हम क्या करें, 2 पाई आर से इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें। एरिया नहीं होगा, ये लेंथ होना चाहिए। दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क आपका क्या होता है, टोटल सरकमफ्रेंस में से ये माइनर आर्क की लेंथ आप घटा दीजिए, विच इज 12.56। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 12 माइनस 12.56, ये आ जाएगा 12 2 24, या 6.28 इंटू 12 माइनस 12.56। तो कितना आ जाएगा, 12 8 96, 12 2 24, 33, 12 6 72, 75। और इसमें से आप 12.56 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 0। 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2, यानी 62.8 सेंटीमीटर। एंड दिस इज विच लेंथ, मेजर आर्क की लेंथ। लेट्स से ये पॉइंट डी है, तो ये कौन सी लेंथ बता रहा है, BDA, ये लेंथ हो गई 62.8। अब इसने एक चीज और पूछी, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हमें स्ट्रेट अवे पता ही है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा तो 60 डिग्री पता ही है आपको, ये कितना हो गया, 60 अपॉन 360 इंटू पाई इज 3.14 इंटू रेडियस इज 12 इंटू 12 माइनस हाफ, रेडियस हो गया 12 इंटू 12 और साइन ऑफ 60। अब साइन 60 की वैल्यू उन्होंने आपको दे रखी है, नहीं दी है, नहीं, √3 की दी है। तो 1 जा 6 जा 6 1 जा 6 2 जा, ये हो गया 6.28 इंटू 12 माइनस 2 1 जा 2 6 जा 72 इंटू √3/2, साइन 60 √3/2, ये 36 हो गया। बस आप 6.28 इंटू 12 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 दी है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। दिस वुड बी योर आंसर। सर हाँ सर, जो हमने ऊपर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा वहाँ पे √3/2 स्क्वायर से भी माइनस कर सकते थे मे बी। बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो आप तब बिल्कुल सही। आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कुड हैव आल्सो यूज्ड √3/4
आर स्क्वायर, ये भी आप कर सकते थे, बिल्कुल सही अप्रोच है। नेक्स्ट, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर द माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क। नाउ अब जरा समझिए, एक कोई सर्कल है मेरा, दिस इज योर सर्कल, एंड ही सेज कि द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, तो पहले तो हमने एक माइनर आर्क डेवलप करा, लेट्स से ए बी सी, दिस इज ओ, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो ए बी सी आपका माइनर आर्क है, दिस इज योर माइनर आर्क, क्योंकि ये जो एंगल है लेस देन 180 है, तो मेजर आर्क आपका हो जाएगा सी डी ए, ये आपका मेजर आर्क हो गया। ठीक है, तो उसने आपको इंफॉर्मेशन दी कि जो रेडियस है 10.5, ये भी हमें पता है, जो माइनर आर्क की लेंथ है दैट इज ए बी सी आर्क की लेंथ इज 1/5 द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। नाउ माइनर आर्क की लेंथ क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, एंड मेजर आर्क की क्या होती है, टोटल सरकमफ्रेंस में से ये वाली जो माइनर आर्क की लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 पाई आर। बस अब इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। नाउ मेजर और माइनर सेगमेंट्स की जो हमें एरिया निकालना है उसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए, थीटा हमको पता नहीं, वो थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, चेक करिए, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर बाई 5 माइनस 1/5 टाइम्स 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब फॉर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर को लेट से कुछ मान लेते हैं, लेट से के, जिससे बार बार ये नहीं लिखना पड़े हमें। ये हमारा हो गया के, तो हमारी इक्वेशन बनी के इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई 5 माइनस के बाय 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो के बाय 5 को लेफ्ट साइड ले जाएं, तो के प्लस के बाय 5 इज 2 पाई आर बाय 5, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 के बाय 5 इज 2 पाई आर बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, के की वैल्यू हम वापस ले आएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई इन्होंने दिया है 3.14 इंटू रेडियस इन्होंने दिया है 10.5 विच मीन्स 21/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस दिया है 21/2, तो 3.14 से 3.14 गया, 21/2 से 21/2 गया, 2 से 2 गया, ये देखिए 6 आया, ये 60 आया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। जैसे ही हमको 60 डिग्री पता लग गया, यानी ये एंगल इज नोन नाउ 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ मेजर और माइनर सेगमेंट्स हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वुड बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हो गया 60 अपॉन 360 इंटू पाई इज 3.14, रेडियस इज 21/2 इंटू 21/2 माइनस हाफ 21/2 इंटू 21/2 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, तो अब देखिए 61 है 66 है, अब देखिए फॉर कन्वीनियंस 21/2 थ्रू आउट कॉमन है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं 21/2 इंटू 21/2 एंड वी आर लेफ्ट विद 3.14 अपॉन 6 माइनस हाफ इंटू √3/2। इनफैक्ट 2 भी हम बाहर और कर सकते हैं, तो 441/4 और यहाँ से एक 2 और बाहर कर लिया, जिससे सिंप्लीफाई हो जाए 3.14 अपॉन 3 माइनस √3/2। अब √3 की वैल्यू भी इन्होंने हमको दी है इज 1.732। ठीक है, 441/8 इंटू 3.14 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से 3 1 जा 1 0 3 4 जा 12 एंड 2 3 6 जा 18 अप्रॉक्सीमेटली माइनस 1.732 अपॉन 2, ये आ जाएगा 0.861 और ये क्या है 1.046। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1.046 माइनस 0.861, तो 5 14 में 6 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 0.185, तो 441 इंटू 0.185 अपॉन 8। इसको आप सॉल्व कर दें, दिस वुड बी द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू,
दिस वुड मेजर सेगमेंट आपका कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, दिस वुड बी योर मेजर सेगमेंट, ये वाला, ये अबव दिस ब्लैक लाइन, ये वाला, ये आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। और इसके लिए हमने क्या करा, पाई आर स्क्वायर में से जो माइनर सेगमेंट का एरिया आया था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इज दिस क्लियर क्लास? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शॉर्ट एंड द लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कोई घड़ी है हमारी, लेट से ये हमारी वॉच है और इसमें हमारे दो हैंड्स हैं, एक मिनट्स हैंड है एंड लेट से एक आवर हैंड है। तो दोनों की लेंथ दे रखी है, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, he says find the sum of the distances traveled by their tips in 2 days। अब ये पहली वाली ये मिनट्स हैंड है और ये आपकी आवर्स हैंड है। तो जो मिनट हैंड है वो उसकी टिप तो ये है, तो टिप ये ऐसे मूव करेगी तो वो क्या करेगी, एक सर्कुलर लेंथ कवर करेगी एंड सर्कुलर लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस। तो लेंथ कवर्ड बाय मिनट्स हैंड इन 1 घंटे में पूरा कर लेगी पूरा चक्कर। इन 1 आवर कितना होगा, 2 पाई आर। ये लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, दिस वुड बी द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो 2 दिन में कह रहा है मतलब 48 आवर्स। 48 आवर्स में कितना करेगी, इन 48 आवर्स 2 पाई आर इंटू 48, इतना लेंथ कवर करेगी। अच्छा, इसी तरीके से जो आवर हैंड है, लेंथ कवर्ड बाय आवर हैंड, आवर हैंड का क्या रेट है, वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर घूमेगी। तो हैंड इन 12 आवर्स, 12 घंटे में पूरा एक चक्कर घूमेगी तो मतलब 360 डिग्री घूमेगी, मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो 2 दिन का मतलब क्या हो गया, 48 आवर्स। तो इन 48 आवर्स वो कितना ट्रैवल करेगी, 2 पाई आर अपॉन 12 इंटू 48, दिस मच ये करेगी, दिस मच ये करेगी। लेकिन यहाँ पे हमें आर नहीं लिखना है, इससे हमें कुछ डिफरेंट लिखना है क्योंकि दोनों की रेडियस डिफरेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ्स या सम ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड, सम ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा, पहला जो मिनट हैंड है उसने 2 पाई आर इंटू 48 करा है और जो आवर हैंड है उसने 2 पाई आर, ये देखिए 12 1 जा 12 4 जा, तो इंटू 4 किया। अब स्मॉल आर आपका क्या है, रादर जो मिनट्स हैंड वाला लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, जो आवर हैंड वाला है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यूज हम प्लग इन कर दें तो कितना हो जाएगा, 2, देखिए 2 पाई तो कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो बचा यहाँ पे 12 और यहाँ बचा स्मॉल आर, और यहाँ क्या बचा 2 पाई और 4 हमने कॉमन ले लिया है तो कैपिटल आर। ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 12, स्मॉल आर इज 6 एंड कैपिटल आर इज 4, 12 6 is 72 प्लस 4 76 इंटू 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, पाई इज 3.14, तो 3.14 इंटू 2, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6.28 इंटू 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 इंटू 30, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 304 इंटू 628, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, फिर 2 4 जा 8 0 6, फिर हो गया 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 2 8 and 3 11, 1 5 and 4 9, एंड ये हो गया 6 इंटू 8 इंटू 10 9 1, और 2 के बाद डेसिमल, यानी कितना हो गया 1909.12 सेंटीमीटर। क्लास ये समझ में आया? यस सर। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 88। अब हमारे को एक सर्कल दिया है, ये लेट्स से दिस इज अवर सर्कल, और इस सर्कल का सरकमफ्रेंस इज 88। ठीक है, सरकमफ्रेंस तो बहुत इजी है, 2 पाई आर, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, तो 2 पाई आर किसके बराबर है, 88 के बराबर है।
तो 2 इंटू 22/7, क्योंकि अब इसमें पाई नहीं दिया तो हम 22/7 ले सकते हैं, इंटू आर इज 88, तो 22 2 ज़ा 44, 44 ट्वाइस हो गया, तो आर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल मीन्स ये हमारा सर्कल है, तो दिस वुड बी 1/4। ये मैंने कहा था जब 1/4 एरिया होने लग जाए, यानी जो सेंट्रल एंगल है वो क्या हो जाए 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस वुड बी अ क्वाड्रेंट, दिस वुड बी अ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट में ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, पर इन्होंने तो एरिया मांगा है, तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए πr²/4, दिस इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो पाई इज 22/7 इंटू 1/4, रेडियस आपने निकाली ली है 14 इंटू 14, तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। ये चीज समझ में आई क्लास? यस सर। ठीक, अब ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं आपका, a rope by which a cow is tethered मतलब बंधी हुई है, is increased from 16 meters to 23 meters, how much additional ground does it have to graze now? अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। उसने कहा कि एक गाय है जिसको हमने एक खूंटी से बांध रखा है, तो ये लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट जिससे वो बंधी हुई है, और एक ये रोप है, यहाँ पे हमारी एक गाय है, तो अब ये रोप हम ये मान के चल रहे हैं कि टाइट है, बिल्कुल ये टाइट, जितना स्ट्रेच कर सकती है उतना स्ट्रेच कर रही है। अब इसको क्या करना है, ग्रेज करना है, तो अब ये गाय कैसे मूव करेगी, ये तो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगी, ऐसे इस तरीके से वो ट्रैवल करेगी, और ये पूरा एरिया जो है ग्रेज करेगी जितना वो मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकती है। तो रोप की लेंथ कितनी है 16 मीटर्स, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेडियस की तरह बन जाएगा। तो ये एरिया उसने कवर किया, और जब उसकी लेंथ बढ़ा दी गई 23 मीटर्स कर दी गई, मतलब अब लेंथ कितनी कर दी गई है 23 मीटर्स, तो 23 मीटर्स का एरिया से सर वो स्मॉल एरिया माइनस कर देंगे तो एडिशनल आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप इसका जो एरिया निकालेंगे, ये अब ऐसे मूव करेगी, अब ऐसे वो मूव करेगी, तो ये एक्स्ट्रा एरिया क्या आएगा, ये वाला एक्स्ट्रा एरिया आएगा, क्योंकि अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ग्रेस कर सकती है, तो जो एक्स्ट्रा एरिया उसको ग्रेस करना पड़ेगा वो ये वाला होगा, विच इज़ व्हाट, रिंग का एरिया, ये एक्स्ट्रा एरिया है। तो एक्स्ट्रा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग लगा देंगे आप, एरिया ऑफ रिंग इज व्हाट, πr² माइनस r², तो कैपिटल आर कितना होगा 23, एंड स्मॉल आर क्या होगा 16 होगा, तो पाई इन्होंने बोला नहीं है, तो 22/7, एंड अवॉइड करिए स्क्वायर करना, कोशिश करिए आइडेंटिटी आप यूज़ करें। 22/7, 23 माइनस 16 क्या होगा 7, और 23 प्लस 16 क्या होगा 39, देखिए कैंसिल हो गया, तो बस 22 इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 9 ज़ा 180, 198, 22 3 ज़ा 66, 76 86, 85। होपफुली ये आंसर सही है आपका, दिस मच मीटर स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा एरिया उसको करना पड़ेगा ग्रेस, अगर उसकी रोप की लेंथ 16 से 23 कर दी जाए। ये चीज़